नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम इस वीडियो पे केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपका लेखपाल वीडियो एग्जाम होना है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार से योजनाओं संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका योजनाओं संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जो भी योजनाएं पूछी जाएंगी, इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं आपकी रहेंगी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 से लेकर 2021 तक की महत्वपूर्ण योजनाएं हम देखते हैं इस वीडियो पे। देखिए, यहाँ पर हमारा योजना है पहला, आहार क्रांति मिशन। देखिए, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में आपकी हुई थी। 2021 में शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका? भूख और बीमारियों की समस्या के समाधान हेतु। तो याद रखिएगा, आहार क्रांति जो योजना की जो शुरुआत है आपकी कब है? ये आपकी 2021 में आपकी शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, सेहत योजना। सेहत योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसका देखिए प्रारंभ वर्ष क्या है? सेहत योजना भी आपकी 2021 में क्या है? प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श चाहने वाले रोगियों हेतु दवाओं की होम डिलीवरी। तो यहाँ पर जो आपका सेहत से संबंधित योजना है, इसकी स्टार्टिंग कब है? 2021 में आपकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हमारा ग्राम उजाला योजना। उजाला मतलब प्रकाश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी अगर हम डेट की बात करते हैं, कब प्रारंभ हुआ था, तो 19 मार्च 2021 को प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करना। तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग कब है इसकी? 19 मार्च 2021। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की अगर हम बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की भी शुरुआत आपकी 2021 में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? ई संपत्ति कार्डों के वितरण किए जाने हेतु, ठीक है ना, ई संपत्ति कार्ड वितरण किए जाने हेतु इसका उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत वर्ष क्या है? 2021 है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। नेक्स्ट योजना है हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, प्रारंभ कब हुआ था। तो इसकी जो प्रारंभ वर्ष है आपका, योजना की शुरुआत डेट है 10 सितंबर 2020 से शुरुआत की गई। उद्देश्य इसका क्या है? मछुआरा और मत्स्य किसानों की आय को दोगुनी करना, इसका मेन क्या है? उद्देश्य है। अगली योजना है हमारी आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना की जो शुरुआत है आपकी 19 अक्टूबर 2020 को हुई थी इस योजना की शुरुआत। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार हेतु, यानी स्वास्थ्य से संबंधित योजना है आपकी आयुष्मान सहकार योजना। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री वाणी योजना। इस योजना की शुरुआत आपकी 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। उद्देश्य इसका क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध कराने हेतु, सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध कराने हेतु। अगली योजना है हमारी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना। देखिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना, इसकी जो शुरुआत है आपकी 2020 में हुई है। कब हुई है? 2020 में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु, यानी सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है आपकी वन सन। सन माने क्या होता है? सूर्य होता है। वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना, तो सन से आपको याद आ जाएगा। 2020 में इसकी क्या है? शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, पीएम स्वनिधि योजना। इसकी शुरुआत आपकी 1 जून 2020 को हुई है। और इसका उद्देश्य है रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। तो देख सकते हैं, जो लोग रेहड़ी पटरी में, यानी जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, काम करते हैं, उनको यहाँ पर लोन के बारे में बताया गया है 10,000 तक का। अगली योजना देखते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। अब देखिए, इसकी जो शुरुआत है आपकी, प्रारंभ वर्ष है आपका 1 जून 2020 है। इस योजना का उद्देश्य है कि अगर आप देखिए अपने देश में एक ही राशन कार्ड किसी भी मतलब स्टेट से हैं, या किसी भी मान लीजिए यूपी में मान लीजिए किसी जिले से हैं, तो आप उसको कहीं भी ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, देश के किसी भी हिस्से में, देखिए देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं। यानी राशन कार्ड आपका बना है तो आप देश के किसी भी कोने से राशन कार्ड ले सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रारंभ वर्ष इसका है 20 जून 2020। उद्देश्य है कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अन्न उपलब्ध कराने हेतु, यानी यहां पर आपकी योजना है गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने हेतु। अगली योजना है हमारी ऑपरेशन ग्रीन योजना। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यानी यहां पर देखिए खाद्य प्रसंस्करण को क्या है? बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। अगली योजना है हमारी अटल भूजल योजना। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे देखिए शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य अगले 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना, यानी इस योजना का उद्देश्य है पानी से संबंधित है। राइट आंसर यहां पर देखिए 25 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला देखिए आयुष्मान योजना।
यानी स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधित है। आयुष्मान अगर लगा है समझ जाइए, स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधित है। और इसकी जो शुरुआत है आपकी 23 सितंबर 2018 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? 50 करोड़ गरीब परिवारों को, ठीक है ना, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आयुष्मान योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत जो है 3 नवंबर 2017 को हुई थी। इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित देने के लिए। सौभाग्य योजना, इसका देखिए, इसका एक दूसरा भी नाम है प्रधानमंत्री सहेज बिजली घर योजना। अगर ये पूछेगा या सौभाग्य पूछेगा, दोनों का मतलब एक ही है। और इसकी शुरुआत आपकी 25 सितंबर 2017 को हुई है। 2017 की योजना है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने हेतु। अगली योजना है हमारी शादी सगुन योजना। शादी सगुन योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य है मुस्लिम लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी शिक्षा संबंधित है ये, मुस्लिम लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। अगली योजना है हमारी मातृत्व लाभ कार्यक्रम। देखिए, मातृत्व लाभ कार्यक्रम की जो योजना है आपकी, ये देखिए 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उद्देश्य है बच्चों को स्तनपान कराने वाली मां को कुल 6,000 रुपए तक दिए जाएंगे। लेकिन यह योजना सिर्फ पहली संतान के लिए होगी। अगर पहली संतान होगी तो 6,000 रुपया मिलेगा बच्चों को स्तनपान कराने वाली मां को। अगला योजना देखिए, उड़ान योजना। इसके देखिए नाम से ही पता चलता है, उड़े देश का आम नागरिक, इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना। इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को हुई। उद्देश्य क्या है? देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकाधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा कराना, यानी इसके माध्यम से आप हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अगली देखिए, क्रांतिकारी योजना। क्रांतिकारी योजना की शुरुआत आपकी जो प्रारंभ वर्ष है 2017। उद्देश्य है मकान बनाने हेतु ग्रामीण परिवारों को ब्याज सब्सिडी, यानी ब्याज के रूप में पैसा सब्सिडी के रूप में देना, क्रांतिकारी योजना। इसकी शुरुआत याद रखिएगा, डेट 2017। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत आपकी 1 मई 2016 को हुई थी। उद्देश्य है गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने का। देखिए, बीपीएल कार्ड धारक जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनको क्या है, रसोई सिलेंडर आपको फ्री दिया गया था। ये योजना आपकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। सेतु भारतम परियोजना। अब देखिए, सेतु भारतम परियोजना है, प्रारंभ वर्ष इसका है 4 मार्च 2016। उद्देश्य क्या है? सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना, यानी जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसको रेलवे क्रॉसिंग से क्या करना है? मुक्त, पुल टाइप का बनेगा, ठीक है ना। सेतु भारतम परियोजना 2016 में शुरू हुई थी। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा। फसल बीमा योजना देखिए, प्रारंभ वर्ष है आपका 13 जनवरी 2016। उद्देश्य है विभिन्न आपदाओं से कृषि का उत्पादन में होने वाले नुकसान की बेहतर व सुगम भरपाई। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई आपदा आ जाती है, कृषि संबंधित कोई नुकसान होता है, तो यह फसल बीमा संबंधित योजना शुरू की गई थी 2016 में। अगली योजना है हमारी स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई। उद्देश्य है नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। एक और देखिए योजना है आपकी स्टैंड अप इंडिया। देखिए, ये है स्टार्टअप है और ये आपका है स्टैंड अप, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी शुरुआत आपकी 5 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016, और स्टार्टअप की है 16 जनवरी 2016, ठीक है। उद्देश्य है स्टार्टअप इंडिया का अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का आपको ऋण दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं स्टैंड अप इंडिया। अगली योजना है हमारी गंगा ग्राम योजना। इसका शुरुआती जो दौर है, प्रारंभ जो है शुरुआत हुई थी योजना की 2016 में। अब गंगा संबंधित है तो गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गांव में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा एवं पौधारोपण करने हेतु। अगली योजना है हमारी मुद्रा योजना, काफी इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत हुई। उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण देने हेतु। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मुद्रा योजना की शुरुआत आपकी 2015 में हुई थी। अगली योजना है हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
देखिए दीनदयाल ग्राम उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत आपकी 2015 में हुई थी, ठीक है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है 2015 में। इसका उद्देश्य भी पूछा गया है। उद्देश्य क्या है? सभी गांवों का विद्युतीकरण, उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त बिजली और वितरण नेटवर्क में सुधार करना। अगली योजना है हमारी स्किल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 2015 में। उद्देश्य है युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने के लिए। अगली योजना है हमारी डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की जो शुरुआत है आपकी, प्रारंभ वर्ष है इसका 2015 में शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है? विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में आम जनता तक पहुंच सके। तो डिजिटल इंडिया जो शुरुआत हुई थी 2015 में। अगली योजना है हमारी अमृत योजना। अमृत योजना का मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये अमृत योजना है और इसकी शुरुआत आपकी 24 जून 2015 को हुई थी। उद्देश्य है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात सहित आधिकारिक संरचना का विकास करना। अगली नेक्स्ट योजना है हमारी अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत आपकी वित्त मंत्रालय के द्वारा 9 मई 2015 को हुई थी। तो 2015 में आपकी शुरुआत हुई थी अटल पेंशन योजना। पेंशन के प्रावधान वाली, इसका उद्देश्य है पेंशन के प्रावधान वाली योजना 18 से लेकर 40 वर्ष तक के आयु के वर्ग के लिए। देखिए यहाँ पर आप कुछ पैसा जमा करके आप मंथली पेंशन बंधवा सकते हैं। ये आपका 18-40 आयु वर्ग के लिए। अगला है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत है आपकी कोलकाता से की गई थी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और इसकी जो शुरुआत है आपकी 9 मई 2015। यानी ये भी योजना आपकी सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत आपकी 2015 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या अपंगता के मामले में क्षतिपूर्ति बीमा। यानी आप देखिए दुर्घटना अगर आप मृत्यु हो जाती है तो उस टाइप से ही आपका इसमें आपको बीमा कराने से संबंधित है। अगली योजना है हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसकी शुरुआत भी आपकी 2015 में हुई थी। उद्देश्य है पोषक तत्व और उर्वरकों के उचित प्रयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना। यानी ये भी किसानों से संबंधित है आपका मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, यानी किसानों से संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत आपकी भी 2015 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाने हेतु। अगली योजना है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी, पानीपत से हुई थी। हरियाणा में पड़ता है, पानीपत से हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंग अनुपात को कम करने के लिए। तो यहां पर आपका शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015। अगला है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत आपकी 2015 में हुई थी। माता पिता, उद्देश्य क्या है इसका? माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक खाता खोल सकेंगे। 10 वर्ष से कम आयु की उम्र में भी खाता आप खोल सकते हैं। अगला देखिए सांसद आदर्श गांव योजना। देखिए इसकी शुरुआत 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे आपके 2014 में, तो 11 अक्टूबर को आपकी योजना लॉन्च की गई थी, सांसद आदर्श गांव योजना, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि सांसद आदर्श गांव योजना जो है किसके जन्मदिन पर शुरुआत की गई थी? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर 2014। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा 2016 तक एक तथा बाद में 2019 तक दो अन्य गांवों को विकास करना है। आगे देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत ये भी की गई थी और उद्देश्य था देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। अगली योजना है आपकी मेक इन इंडिया। प्रारंभ वर्ष है आपका 25 सितंबर 2014 और उद्देश्य क्या है? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने हेतु, यानी मैन्युफैक्चरिंग संबंधित मेक इन इंडिया, जो भी प्रोडक्ट बने अपने देश में इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने के उद्देश्य था मैन्युफैक्चरिंग से। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना तो सभी को याद होगी।
प्रारंभ वर्ष आपका 28 अगस्त 2014 और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने खाता खुलाया था जीरो अकाउंट का, सभी परिवारों की बैंक खाता तक पहुँच के लिए, है ना। ये आपकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अगली योजना है हमारी नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे गंगा नदी संबंधित है आपका, इसकी भी शुरुआत आपकी 10 जुलाई 2014 को हुई थी। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर आपकी हो गई नमामि गंगे कार्यक्रम। अब देखिए कुछ हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं यहाँ पर, जैसे आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरुआत हुई। सबके लिए आवास मिशन 2022, इसकी भी शुरुआत आपकी 2015 में हुई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत 2007 और 8 के दरमियान आपकी हुई थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान की। हरियाली परियोजना की शुरुआत आपकी 27 जनवरी 2003 को हुई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत आपकी 1 अप्रैल 1999। हालांकि ये काफी पुरानी योजनाएं हैं। और देखिए कुछ और हमारे पास योजनाएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है कपिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कपिला कलाम कार्यक्रम। कपिला कलाम कार्यक्रम की जो शुरुआत है आपकी, ये आपकी 15 अक्टूबर 2020। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत आपकी 12 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की शुरुआत जो है 24 नवंबर 2020। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री कौशल विकास 3.0 15 जनवरी 2021। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान की शुरुआत आपकी 22 मार्च 2021। जय सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021। युवा पीएम योजना की शुरुआत 29 मई 2021। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 मई 2021। सेज कार्यक्रम की शुरुआत 4 जून 2021। सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत 8 जून 2021। जान है तो जहान अभियान की शुरुआत 21 जून, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, 21 जून, है ना, 2021। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021। यहाँ पर देखिए अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2000 आपका 21 है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी केंद्र सरकार की। इतनी योजनाएं आप पढ़ लेंगे, आपका इसी में काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी फालतू योजना नहीं पढ़नी है। अब रही बात देखिए उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो हैं, उसका अगले वीडियो पे कवर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो हम आपको उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं सारा वीडियो हम आपको लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।